का आंकड़ा भी मेरे सामने आ गया है और पश्चिम बंगाल की तस्वीर ये बनती हुई दिख रही है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से कि एनडीए को यानी बीजेपी प्लस को 42% वोट के साथ 25 सीटें मिल रही हैं। तृणमूल कांग्रेस को 17 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और इंडिया अलायंस, चूँकि वहाँ दोनों लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, तो इंडिया अलायंस में जो भी लोग हैं उनको पास 14% वोट तो मिल रहा है, लेकिन सीट कोई नहीं और अन्य के पास कोई सीट नहीं। यानी वन ऑन वन फाइट ममता बनर्जी और बीजेपी के साथ है और 25 और 17 का आंकड़ा आते हुए हमें दिख रहा है। देवव्रत जी, एक क्विक रिएक्शन आपका, फिर शेखर जी के पास में जाता हूँ। बंगाल में सीटें बढ़ती हुई दिख रही हैं, उनकी 18 से 25 होती हुई दिख रही हैं। देखिए, ये तो आप बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो है अब अगर देखिएगा, जो 2014 में इलेक्शन हुआ था उसमें भी दिखाया था तृणमूल कांग्रेस का उतना सीट नहीं मिलेगा। नहीं, एक्चुअली हुआ क्या, सारा देश में जब थोड़ा मोदी जी का हवा निकला था, उधर वेस्ट बंगाल में आके वो रुक गया। लेकिन एक तो मोदी जी नैरेटिव तैयार किया है वेस्ट बंगाल में, जो आपका ईडी सीबीआई देकर जो विरोधी को रोकने का कोशिश किया है, वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। और अब आप देखिएगा, इधर अब जो 42% वोट दे रहा है, उसमें हमको लगता है ये ठीक नहीं है। ये वोट परसेंटेज और बढ़ेगा। बीजेपी का नहीं, टीएमसी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा। थोड़ा सा ही तो अंतर था पिछली बार, बहुत थोड़ा सा अंतर था। तो अब की बार में 42 है। हाँ, नहीं, ये 42% से तृणमूल का वोट बढ़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी का गारंटी का बात है। गारंटी जो बोल रहा है, देखिए मोदी जी ने जब शुरुआत किया था 2014 में, उन्होंने बोले थे क्या, आपका हर अकाउंट में हम काला धन लेके आएगा, हर अकाउंट में 15 लाख डाल दिया। लेकिन 15 लाख तो डाला नहीं, उल्टा से कुछ निकल लिया। देवव्रत जी सर, टाइम मशीन में बैठ के आगे आइए। 14 के बाद 19 भी हो चुका है, अभी हम 24 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं सर। 19 में आ गया। देखिए, जो मोदी जी बोल रहे हैं अपना गारंटी तो ममता बनर्जी दिया है, लेकिन गारंटी वो दिया है। देखिए, बहुत सारी प्रकल्प दिया है, जैसे नर्सी रूपरसी जो प्रकल्प दिया है, आज जो लक्ष्मी भांडार जो प्रकल्प है। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या कांग्रेस के साथ बात नहीं बन पा रही है अभी तक के हिसाब से? इस वजह से दिक्कत आ रही है क्या? क्योंकि देखिए उनके पास भी वोट है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को कुछ मिल ही नहीं रहा है। 14% उनको ही मिल रहा है। कांग्रेस को अपना आंकड़ा से थोड़ा हिलना पड़ेगा, क्योंकि ऑल इंडिया में क्या हाल है हमको मालूम नहीं है कांग्रेस का। लेकिन वेस्ट बंगाल में जो है, उधर लास्ट बात है ममता बनर्जी का ऊपर। अगर ममता बनर्जी ने जो कांग्रेस का उधर पावर है, ताकत है, उसमें से 2 सीट छोड़ा था, लेकिन उसमें भी कांग्रेस अपना आंकड़ा में पड़ा हुआ है। लेकिन हमको सीट बढ़ाना होगा। उसकी वजह से नुकसान हो सकता है क्या? ऐसा लगता है आपको कि एक फैक्टर हो सकता है? नहीं, उतना 2-1 सीट में फिर पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली कांग्रेस का कोई ये नहीं। देखिए, हम लोग गठबंधन में है, इंडिया जोट में है, ऐसा कोई बात नहीं। ऑल इंडिया लेवल में इंडिया जोट में 42 सीट पे आप अकेले लड़ रहे हैं गठबंधन में। ये कौन सा गठबंधन है? देखिए, 42 सीट पे जो वोट परसेंटेज अगर देखिएगा, वेस्ट बंगाल में लास्ट बार ममता बनर्जी भी बोलते हैं, ये जो आप लोग 17 सीट 25 सीट एनडीए को दिखा रहा है, आखिर में उतना सीट होगा नहीं, उससे बहुत कम ही होगा। क्योंकि ममता जी जो प्रकल्प लिया है महिला लोग के लिए, मेन परसेंटेज ऑफ वोट 50%, 51% वोट लेडीज लोग के लिए। अच्छा, नुआ खाली संदेश खाली का भी कोई असर होगा? देखिए, संदेश खाली, देखिए एक बीजेपी का नैरेटिव है, एक संदेश खाली एक तो छोटा जाएगा है, उसमें वो नैरेटिव, ये तो नंदीग्राम नहीं है इतना बड़ा। संदेश खाली में पुलिस बहुत ये दिखाया, उसमें कोई रक्तपात नहीं हुआ, उसमें सच्चाई नहीं थी, उस ऐसे ही फर्जी नैरेटिव था, ये कह रहे हैं आप? देखिए, फर्जी, देखिए 2-1 जगह में जो फर्जी आदमी है उन लोग के लिए व्यवस्था ममता बनर्जी ने लिया है। ये पहले भी और नारदा केस किया है, शारदा केस किया। ठीक है देवव्रत जी, पॉइंट टेकन सर, रुकिए। हाँ, शेखर जी वापस आपके पास आते हैं, अपनी बात कंप्लीट करिए। साथ में ये वेस्ट बंगाल भी जोड़ लीजिए, जहां पे एनडीए यानी बीजेपी 25 सीटें जीत रही 42% वोट के साथ, और साफ दिख रहा है कि अलायंस नहीं बन पाया, इसलिए बिखराव है, क्योंकि वोट परसेंट उनका भी 42 है। जी बिल्कुल नीरज जी, पश्चिम बंगाल में एक प्रकार से लहर है जो परिवर्तन की लहर है। और इस बार देखिए, पिछले बार भी लोकसभा चुनाव में परसेंटेज वाइज इनको 43% था, इनको 41% था बीजेपी को, और सीट के हिसाब से तृणमूल के पास 22 और इनके पास 18 था। आज के माहौल में वहां पे जिस तरह की करप्शन को लेकर लोगों के अंदर एक प्रकार से सत्ता के प्रति जो पहले जो जितना पॉपुलैरिटी था, वो पॉपुलैरिटी डिप हो रही है।
नंबर 1। नंबर 2, संदेश कली कोई बीजेपी का नैरेटिव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और वामपंथियों ने भी संदेश कली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो ये बहुत सीरियस इश्यू है, कोई बीजेपी का इश्यू नहीं है। जो संदेश कली हुआ है वो सबसे बड़ा हॉरर मैं मानता हूं, और मैं आश्चर्य हूं आज भारत के बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो इतने घटना को लेकर इतने लेख लिखते हैं, इतने बोलते हैं, लेकिन संदेश कली पर चुप्पी क्यों है। वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, जैसा संदेश कली हुआ ही नहीं है। लेकिन फैक्ट क्या है, वहां पे ये घटना ऐसी घटना है जो कहीं नहीं हुआ है जी। जो अक्यूज है वो तृणमूल पार्टी के, रूलिंग पार्टी के। जहां क्राइम हुआ है वो तृणमूल पार्टी ऑफिस है संदेश कली में। और तीसरा चीज, और जो कंप्लेन ना लेने का काम और जो कंप्लेन को बिल्कुल ना सुनवाई करना, वो भी पुलिस का है जो तृणमूल के कंट्रोल में है वहां पे। ऐसी एक घटना जिसको लेकर ममता की जो प्लांक रही है, मां माटी मानुष, वो एकदम एक प्रकार से डैमेज हुआ है, काफी डैमेज हुआ है। और ये जो लास्ट में जो कोशिश हुई किसी तरह शाहजहां शेख जो प्राइम अक्यूज्ड है संदेश कली में, वो कैसे सीबीआई पर वो कस्टडी पे ना चले जाए, ताकि अगर वो चले जाएंगे तो बात होगी। तो ये सारे चीजें बिल्कुल असर पड़ रहा है। और आपने कैंडिडेट 42 के जो कैंडिडेट के नाम देख लिए, जो ममता हमेशा कहती है बीजेपी को ये आउटसाइडर पार्टी है, इंपोर्ट करते हैं, ये उत्तर भारत की पार्टी है, बाहर से लोग ले आते हैं। लेकिन आज देखिए बंगाल में उन्होंने जो कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट कम से कम बाहर से है, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान, ये सारे बाहर से आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं अगर ममता ये कर रही है, इसका मतलब वो खुद जान रही है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। जी, सतीश जी के पास चलते हैं, फिर राजेश जी के। सतीश जी, ओपिनियन क्या है आपका? देखिए, बड़ा नंबर जो हम लोग देख रहे हैं वो बहुत बड़े नंबर आ रहे हैं। इवन आपके होम स्टेट बिहार में भी 40 में से 38 सीटें हैं उनके पास। बगल का राज्य है बंगाल, वहाँ पे भी आप देखिए 25, फिर और बगल का यूपी 77। तो एक बड़े पैमाने पे हम देख रहे हैं जो लहर जैसी चल रही है। ओपिनियन क्या है सतीश जी आपका? हाँ, आपने ठीक ही पूछा है मेरा ओपिनियन, क्योंकि बड़ा ही टाइमली ओपिनियन पोल है। हाँ। तो आपने अच्छा किया। वैसे आप लोग को मेरा सुझाव भी रहेगा कि कभी आप लोग ओपिनियन पोल पे भी एक ओपिनियन पोल कराइए। लेकिन आप जब आपने मेरी ओपिनियन पूछी है तो मैं बताऊं, ये चुनाव आजाद भारत का सबसे एक तरफा चुनाव है। इसको मैं मानने के लिए तैयार हूं। और क्योंकि इसमें नेता भी है, नेतृत्व भी है, नीतियां भी हैं, नैरेटिव भी है, लाभार्थी भी है, और सामने कोई एक गठबंधन बना ही नहीं, आधी गठबंधन है, 3.5 गठबंधन मैं तो कहता हूं उसको, कि केरला में अलग लड़ते हैं और पंजाब में अलग लड़ते हैं, और ममता बनर्जी और फलाना क्या नाम है उनका, जयंत चौधरी जैसे, नीतीश वगैरह सब निकल गए इस गठबंधन से जो चैलेंज करने उठा था। 2 बातें हैं। तीसरी बात यह है कि जब आप इस ढंग से करोगे, और कई ऐसे सैटेलाइट पार्टियां भी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ देखता हूं, जो देखने में तो विरोधी पार्टी भी कहलाती हैं, लेकिन है वो कहां वो लाभ पहुंचाते हैं और कैसे उनसे डील की जाती है, वो भी एक सामने तथ्य है। तो इसलिए ये मतलब न संसाधन है न कुछ है, तो ये तो एक तरफा चुनाव है। तो इसमें हमें स्टेट का तो नहीं बताइए, कुछ एक रेसिस्टेंस अगर होगा तो बिहार में हो सकता है। बंगाल में जैसा अभी शेखर जी कह रहे थे कि वहां पर जो है वो करप्शन का बहुत बड़ा मुद्दा है, मुझे नहीं लगता वो करप्शन का मुद्दा उतना ज्यादा है, क्योंकि करप्शन के इंडेक्स में सब बराबर है, उसमें कहीं कोई। वहां पर यह है कि ममता बनर्जी की भूमिका क्या है, वो क्या चाहती है, क्या कर रही है, अपना राज्य महफूज रखना चाहती हैं। चुनाव दिल्ली का है, दिल्ली के गद्दी के लिए क्या ममता बनर्जी का लेना देना है, कोई ऐसा माहौल नहीं है। तो जो भी आपका ओपिनियन पोल जो आपने जहां से कराया है, जो भी है उसके नतीजे आते हैं, ये हम लोग तो बहुत पहले ही से कह रहे हैं, इसमें ओपिनियन पोल की क्या आवश्यकता है, कि ये एकदम एक तरफा चुनाव है। और जब कांग्रेस पार्टी जो मुख्य चैलेंजर हो सकती थी, उसने हर चीज डिले किया, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट में किया, कुछ बहुत सारे जो उनके दल के गठबंधन में लोग हैं वो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट में उन्होंने उसको डिले किया। और कांग्रेस का अध्यक्ष ये बोलते हो कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। तो किसी भी सूरत में ये मुझे चुनाव एक भावनात्मक चुनाव 84 में देखा था, लेकिन जो एक
लहर वाली चुनाव हो सकता है, तो हर चीज में मोदी 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 है, तो कोई अचरज मतलब अचंभा करने वाला भी रिजल्ट आ सकता है। मैं तो यहां तक मानने के लिए तैयार हूं, पता नहीं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एकदम सुनामी किसी ने शब्द इस्तेमाल किया, तो सुनामी तो सर नेगेटिव वर्ड है, पता नहीं कैसा अब इस बार का नतीजा आएगा, मैं नहीं समझता हूं। लेकिन इतना तय है कि कोई इस बार मुझे कहीं से कहीं भी, और ऐसा भी क्या है, दिख नहीं रहा है, और ऐसा भी है ना नीरज जी कि जीत के आते हैं इस तरफ से, चले जाते हैं उस तरफ से, फिर इधर चले आते हैं, तो उसकी भी संख्या बहुत लंबी चौड़ी है ना। सतीश जी क्या है, ये देखिए